जो प्राथमिक विद्यालय को पेयरिंग करके और एक दूसरे में विलय विलय कर दिया जा रहा है, उस संदर्भ में ज्ञापन दिया है। यहाँ पर महानिदेशक महोदया ने जो अभी पत्र जारी किया, उन्होंने ये कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति और अभिभावकों की अनुमति प्रदान कर ली जाए पेयरिंग करने से पहले। परंतु जनपद बस्ती के अंदर इस विषय पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक लिया और उसमें ये चिन्हित किया कि जो 50 से कम नामांकन के विद्यालय हैं, उनको सबको विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जब 50 से कम की सूची जारी हो रही है तो जनपद बस्ती में 2200 विद्यालय में से 1600 विद्यालय पेयरिंग की श्रेणी में आ चुके हैं। इस तरह से तो पूरी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी बना ली गई है। तो हमारा इस पर विरोध है। हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया और उनके माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है और इन लोगों के माध्यम से हमने यह मांग किया है कि पेयरिंग की व्यवस्था तभी की जाए जब विद्यालय प्रबंध समिति और ग्राम शिक्षा समिति की संयुक्त बैठक वहां पे अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों के साथ ली जाए और वो अगर अभिभावक चाहते हैं कि हाँ निश्चित हमारे बच्चों को दूर भेजने में हमें आपत्ति नहीं है तो संगठन इस पर बाधा नहीं पहुंचाएगा। परंतु अगर बच्चा वहां पढ़ना चाह रहा है तो ये निश्चित होना चाहिए। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजना रही, उन्होंने लाया कि हर मजरे में एक एक गरीब मजदूर शोषित वंचित के छात्रों जो बच्चों को शिक्षा मिले और वो अपना विकास करे। यह सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है और सबसे जो वंचित बच्चे हैं जिन्हें हम जिनके साथ हम अध्यापन कार्य करते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, उन्हीं के शिक्षा पर कुठाराघात करने का कार्य कर रही है। इस संगठन ने पूर्णतः इसका विरोध किया है। अगर ये कार्य होता रहा तो हमने निश्चित यह भी कहा है कि अगर इस पर आपने विराम नहीं लगा, इस पर कोई समिति के निर्णय को आपने अनदेखी किया तो निश्चित ही हम धरना प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होंगे। जिले में जैसे मैंने आपने बताया 500 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं, तो अगर ये विलय होता है तो धरातल पे व्यवहारिक रूप से बच्चों को लेकर के, उनके अभिभावक को लेकर के या जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, क्या क्या कठिनाई होगी? सबसे ज्यादा प्रभावित देखिए, इनको शासन ने ही मत भेजा था। विद्यालय में कमरे बने, अतिरिक्त कक्ष बन गए। वहां पर जब मजरे की संख्या, अगर वहां पर रहने वालों की संख्या ही 50 परिवार की है तो निश्चित ही उस परिवारों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या न्यून होगी। तो सरकार क्या चाहती है कि कम बच्चे भी अगर हो तो वो शिक्षा से वंचित रह जाए। अगर आपने वहां व्यवस्था पहले से स्थापित कर दी है, शिक्षक वहां पहले से है, तो उन बच्चों को उनको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। प्रभावित ये होगा कि सर्वप्रथम अगर कुछ प्रभावित होगा तो विद्यालय विलय अगर दूर हो रहा है तो निश्चित ही वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। जो बच्चे गेहूं की बाल बीन रहे हैं, जो बच्चे बकरी चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं, उनको हम पकड़ करके उनके घरों पर जा करके सुबह से मेहनत करते हैं। पहला काम हम यही करते हैं कि उनको उनके घर से लाते हैं और उसके बाद उनको अध्यापन पढ़ाई में जोड़ते हैं। तो वो निश्चित अगर दूर होगा तो वो शिक्षा से वंचित हो जाए, क्योंकि उनके अभिभावक, ऐसे छात्र, ऐसे बच्चों के अभिभावक वो स्वयं अशिक्षित हैं और उनका शिक्षा के प्रति जितना जागृत उन्हें होना चाहिए वो जागृत नहीं है। तो निश्चित ही बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी प्रभावित होगी और उसके बाद प्रभावित होगा शासन की समस्त योजनाएं जो ये डीबीटी के माध्यम से उनके बच्चों को लाभ देना चाह रहे हैं, वो प्रभावित होगा। गैर मान्यता के विद्यालय बढ़ेंगे, कुकुरमुत्तों की तरह अलग अलग जगहों पे जाएंगे, जिससे अभिभावकों के धन का शोषण होगा और गरीब और वंचित बच्चा कहीं ना कहीं फिर शिक्षा से वंचित रह जाएगा। जो कि संविधान भी ये कहता है कि, और माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शायद मुझे लगता है सरकार की मंशा नहीं रह गई कि अब शेरनी का शिक्षा जैसी शेरनी का कोई दूध पिए और वो दहाड़े। ये मंशा से वंचित करने का प्रयास। अपने ही विद्यालय को बचाने के लिए आप लोगों को ज्ञापन देना पड़ा, ऐसी स्थिति क्यों है? देखिए सर, ये केवल हम जो मर्ज का विषय लाए हैं, इसमें केवल शिक्षक ही मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि कई विद्यालय ऐसे हैं जो रेलवे लाइन है, हाईवे है, उनके किनारे पर बसे हुए हैं। उन विद्यालय को अगर मर्ज करके वो लाते हैं तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय के रसोईया जो काम कर रही है उसकी नौकरी छूट रही है। वहां पर जो बच्चे दूर नहीं भेजेंगे, कोई अभिभावक जिनके बच्चों की उम्र 6 साल है वो अपने बच्चों को हाईवे और रेलवे लाइन के पार करके नहीं भेजेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर विद्यालय मर्ज कर रही है तो पहले वो स्थितियों को समझे। और स्थितियां ये इतनी गंभीर हैं कि विद्यालय बंद होने के बाद
आज जो लाखों करोड़ों के रूप में जो है वहां जमीनें पड़ी हुई हैं, जो विद्यालय का जिसको किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन दी थी, अगर आज गांव के लोग ये जान रहे हैं जहां कि उनका विद्यालय टूट रहा है, आज वहीं से विरोध चालू है। लेकिन विभाग और खंड शिक्षा अधिकारी ये चुपचाप अभिभावकों को बुला करके उनसे मर्ज की प्रक्रिया करवा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से धोखे में रखते हुए। विवेक मिश्रा आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बीएसए कार्यालय परिसर में हैं और तमाम सारे शिक्षक जो विद्यालयों का विलय होने वाला है उसको लेकर के तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। क्या कुछ पूरी